ज्योति लैब। दोस्तों, भारत के एफएमसीजी मार्केट में एक ऐसा नाम जिसने बिना बड़े विज्ञापन बजट और बिना किसी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के दिग्गज कंपनियों को सीधी टक्कर दी। ये कहानी है ज्योति लैब्स की और उस जिद्दी इंसान की जिसने 5,000 से शुरुआत करके एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जो आज करोड़ों घर का हिस्सा है। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ सफर जब खुद प्रोडक्ट बनाना, खुद पैक करना और खुद ही बेचना पड़ता था, और आज वही कंपनी सर्फ, प्रिंट और टाइड जैसे बड़े ब्रांड्स को चुनौती दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे एक साधारण व्यक्ति ने एफएमसीजी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई और कैसे उजाला जैसे छोटा सा प्रोडक्ट पूरे भारत में छा गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में ज्योति लैब्स की पूरी कहानी को। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव त्रिशूल से, जहां एक किसान के घर में जन्म हुआ था एमपी रामचंद्रन का। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और वो हर रोज घर से 4 किलोमीटर स्कूल पैदल जाते थे और फिर किसी तरह उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सेल्समैन की तरह अपने करियर की शुरुआत की और फिर एक दुकान पर अकाउंटेंट बन गए, जिसके बाद उनकी शादी हो गई और एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ज्योति रखा गया। और उसी बेटी के नाम पर आने वाले समय में एक ऐसा ब्रांड खड़े होने वाला था जो आज करोड़ों घर की पहली पसंद है। लगभग 14 साल तक उन्होंने नौकरी करी, लेकिन एक दिन जो कंपनी में वो काम कर रहे थे वो अचानक बंद हो गई और अब उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर एक शाम रामचंद्रन ने फैसला किया कि अब किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ करना है। अब नौकरी नहीं, पहचान बनानी है, वो भी अपने दम पर। लेकिन कैसे? क्योंकि ना पैसे थे और ना ही प्रोडक्ट था। और फिर आया एक ऐसा इत्तेफाक जिसने उनकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी। रामचंद्रन एक बीकॉम ग्रेजुएट थे और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एमबीए भी किए थे, और जिस कंपनी में वो सालों से अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुके थे वहाँ केमिकल प्रोडक्ट बनते थे और रामचंद्रन उन प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते थे, जिससे धीरे धीरे इन प्रोडक्ट के बारे में उन्हें दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो हमेशा से सफेद कपड़े पहनने के शौकीन थे और अपने कपड़े खुद ही धोते थे, लेकिन मार्केट में मौजूद प्रोडक्ट उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। तभी उनके मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या कुछ ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो सच में सफेदी दे। और उसी समय केमिकल इंडस्ट्री की एक मैगजीन में उन्होंने पढ़ा कि पर्पल डाई की माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से कपड़ों में ज्यादा सफेदी लाई जा सकती है। ये पढ़ते ही उन्होंने अपने घर में ही छोटे छोटे बोतल में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लेकिन कभी कलर आ पाता तो कभी स्मेल अच्छी नहीं आती थी। पर उन्हें भरोसा था कि वो एक ऐसा लिक्विड फार्मूला जरूर बना लेंगे जो कपड़ों को वाकई चमकदार सफेद बना देगा। करीब 1 साल तक ट्रायल और एरर पीरियड चलता रहा और आखिरकार वो एक ऐसा फार्मूला बनाने में सफल हो गए जो कपड़ों में सफेदी और शाइनिंग ला देता था, और उन्होंने उसका नाम रखा उजाला। लेकिन अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना था, पर न ही पैसे थे और न ही इक्विपमेंट। फिर उन्होंने अपने भाई से 5,000 रुपए उधार लिए और घर की जमीन पर ही एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की और उसका नाम रखा उन्होंने ज्योति लैबोरेटरीज। शुरुआत में वो खुद ही बोतल भरते और खुद ही कैप लगाते थे। फिर उन्होंने 6 महिलाओं की एक टीम बनाई जो घर घर जाकर उजाला सुप्रीम को बेचती थी, लेकिन उस समय मार्केट में पहले से ही रॉबिन ब्लू छाया हुआ था, जिस कारण लोगों को उजाला पर भरोसा नहीं होता था। इसको देखते हुए उन्होंने होम डेमो देना शुरू किया। 1 रुपए के ट्रायल पाउच निकाले और एक टैगलाइन दी, 4 बूंदों वाला, और फिर यही से गेम पलटना शुरू हुआ। पर उस समय उजाला सुप्रीम केरल तक ही सीमित था, जबकि रॉबिन ब्लू पूरे इंडिया में अपने पैर पसरा चुका था। लेकिन रामचंद्रन इस भीड़ में खोने नहीं बल्कि मार्केट को बदलने आए थे, इसलिए उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने मेट्रो सिटीज की जगह पर टायर 2 और टायर 3 सिटीज पर फोकस किया। वहाँ से रिटेलर से बात की और सेल्समैन को हायर किया, और कई बार तो वो खुद ही बैग उठाकर नए शहरों में जाकर प्रोडक्ट बेचते रहे। लेकिन मार्केट में रॉबिन ब्लू अभी भी अनबीटेबल था। तभी रामचंद्रन ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने टीवी एड्स कैंपेन को लॉन्च किया और एक टैगलाइन में कहा कि एक बाल्टी में 4 बूंदे, जिससे अब हर घर की जुबान पर एक ही नाम था, उजाला। साल 1971 आते आते रॉबिन ब्लू पीछे छूटने लगा और उजाला हर घर का हिस्सा बनने लगा, और सेल्स ने भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और 60% मार्केट शेयर भी अब ज्योति लैब के पास आ गया था। लेकिन ज्योति लैब्स का पूरा बिजनेस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट उजाला सुप्रीम पर ही टिका था, और रामचंद्रन भी जानते थे कि एक ब्रांड पर कंपनी टिकाना रिस्की हो सकता है, और वो अब एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे। और इसी सोच के साथ उन्होंने सबसे पहले मच्छरों की कैटेगरी में एंट्री ली। लेकिन उस समय मार्केट में गुड नाइट और मॉर्टिन जैसे ब्रांड पहले ही मौजूद थे, पर ये ब्रांड महंगे थे और छोटे शहरों में मिलते भी नहीं थे। और फिर रामचंद्रन ने इसी गैप को देखते हुए लॉन्च किया मैक्सो को, जो सस्ता भी था और असरदार भी था। इसके बाद रामचंद्रन ने एंट्री ली किचन हाइजीन में, लेकिन वहाँ भी विम जैसे ब्रांड पहले ही मौजूद थे, पर ये ब्रांड सिर्फ चमक देते थे, बैक्टीरियल हटाने की बात कोई भी नहीं करते थे। तभी ज्योति लैब्स ने लॉन्च किया EXO को, जो एक साइंटिफिक टेस्टेड एंटीबैक्टीरियल डिशवॉश बार था। फिर टीवी एड्स और हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन की वजह से ये नेशनल ब्रांड बन गया और इसे साल 2003 में क्वालिटी और ट्रस्ट के लिए AAA अवार्ड भी मिला। इसके बाद ज्योति लैब ने अपने पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट को ऐड करना भी शुरू किया, और इसके बाद रामचंद्रन ने कई छोटी मोटी कंपनियों को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया था,
क्योंकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा धमाका साल 2011 में हुआ जब उन्होंने एक्वायर की एक जर्मन एफएमसीजी जायंट हेंकल कंपनी को। इस डील ने ज्योति लैब को इंडिया से निकालकर ग्लोबल एफएमसीजी रडार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 20 साल इंडिया में रहने के बाद भी हेंकल प्रॉफिट नहीं देख पाई थी, क्योंकि इस कंपनी को हर अप्रूवल के लिए जर्मनी से इजाजत लेनी पड़ती थी और इनकी स्ट्रेटेजी भी इंडिया से मिल नहीं खाती थी। लेकिन जब इस कंपनी की कमान रामाचंद्रन जी के पास गई तो उन्होंने इस कंपनी की डिमांड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग को अलग अलग जगह पर डिसेंट्रलाइज किया और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अर्बन से निकालकर छोटे कस्बों और गाँव तक ले जाया गया और मार्केटिंग को भी इंडिया के टेस्ट के हिसाब से पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक साल में ही हेंकल इंडिया प्रॉफिट में आ गई। और अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी साल 2020 में लॉकडाउन की वजह से ज्योति लैब को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रीज बंद, ऑर्डर ठप और दुकान पर भी उनके प्रोडक्ट धूल खाने लगे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों का बाहर निकलना ही बंद हो गया था। अब कमाई घटती जा रही थी और खर्चा बढ़ रहा था। क्या ये कहानी यही खत्म होने वाली थी? लेकिन यही से शुरू हुआ असली कमबैक। रामाचंद्रन जी ने हालत को बारीकी से ऑब्जर्व किया। उन्हें समझ आ गया कि प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि लोगों की जेब में थी, और फिर इसी को देखते हुए उन्होंने अपने पॉपुलर प्रोडक्ट को छोटे छोटे पैकेट में लॉन्च किया, जिससे ग्राहक भी बढ़ने लगे और दुकान की सेल्स भी फिर से बढ़ने लगी। अब जो कंपनी कुछ सालों पहले मुश्किलों में डूबी थी, अब दोबारा से वही कंपनी हर घर की पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी ज्योति लैब्स की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।